महाभारत का एक ऐसा अनकहा अध्याय, एक ऐसी कहानी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान गुरु के आखिरी पलों से जुड़ी है। वो पल जब उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खुद द्रोणाचार्य के शब्दों में सोचिए, कुरुक्षेत्र की उस भयावहता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो अपने शस्त्रों से नहीं हारे थे, नहीं, वो तो टूटे थे अपने बेटे अश्वत्थामा की मौत की खबर से। उनका शरीर, उनकी आत्मा, सब कुछ हार चुका था। तो जैसे ही द्रोण अपने हथियार रखकर ध्यान में बैठते हैं, ठीक उसी वक्त वहां कौन पहुंचता है? धर्म और ज्ञान के प्रतीक विदुर। और विदुर को ये अंदाजा था कि एक बहुत बड़ा राज, एक ऐसा बोझ जो द्रोण सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वो अब बाहर आने वाला है। द्रोण कहते हैं, विदुर, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, क्योंकि शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि मैं वो राज तुम्हें सौंप दूं जो इस राज्य और धर्म दोनों का भविष्य तय करेगा। मतलब द्रोण तैयार थे अपना बोझ हल्का करने के लिए, और इस भारी सच को सुनने और समझने के लिए विदुर से बेहतर भला कौन हो सकता था। और यहीं से शुरू होता है द्रोणाचार्य के जीवन का वो सबसे बड़ा संघर्ष, एक ऐसी कश्मकश जिसने उनके हर फैसले, उनकी हर नाकामी को तय किया। तो देखिए, द्रोण के अंदर ये एक जंग चल रही थी। एक तरफ था एक गुरु का धर्म, जिसका पहला नियम है निष्पक्षता, और दूसरी तरफ था अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए गहरा प्यार, एक ऐसा मोह जो उन्हें बार बार उनके गुरु धर्म के रास्ते से भटका देता था। अब यहाँ से द्रोण के उस बड़े राज की पहली परत खुलती है। देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा या गुरु नहीं थे, वो एक दृष्टा भी थे। मतलब उन्हें होने वाली तबाही का अंदाजा बहुत पहले से था। जब मैं पहली बार हस्तिनापुर आया था ना, तभी मैंने कौरवों और पांडवों के बीच झगड़े के बीज देख लिए थे। मुझे एहसास हो गया था कि एक भयंकर युद्ध होकर रहेगा। मतलब साफ है, द्रोण को शुरू से पता था कि ये युद्ध टल नहीं सकता। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये तो वो नियति थी जिसे वो अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देख रहे थे। तो सवाल उठता है कि फिर उन्होंने हस्तिनापुर में गुरु का पद क्यों लिया? असल में उन्हें लगा था कि शायद एक गुरु बनकर वो ज्ञान से नफरत की इस आग को बुझा पाएंगे। ये किस्मत को बदलने की उनकी एक कोशिश थी, जो, जैसा कि हम जानते हैं, नाकाम रही। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, सबसे बड़ी नाकामी। वो न तो दुर्योधन को अधर्म के रास्ते से रोक पाए और न ही अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन के अहंकार को काबू कर सके। उन्होंने दोनों तरफ की कमियों को देखा, पर किसी को भी सुधार नहीं पाए। तो एक तरफ ये नाकामी का बोझ था, और अब हम उस स्वीकारोक्ति के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। वो हिस्सा जहां द्रोण अपना सबसे गहरा, सबसे चौंकाने वाला राज खोलने वाले थे। लेकिन आखिर वो सबसे भयानक सच था क्या? सोचिए जरा, एक महान गुरु अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ऐसा क्या बता सकता है जो पूरे युद्ध के मतलब को ही बदल कर रख दे? वो राज जुड़ा था अश्वत्थामा के जन्म से। जन्म के वक्त ही एक दिव्य संकेत मिला था, एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक असाधारण तो होगा, लेकिन इसके अंदर विनाश करने वाला क्रोध और घमंड भी होगा। और इसी भविष्यवाणी को, इसी चेतावनी को द्रोण ने एक पिता के प्यार और डर की वजह से सबसे छिपा कर रखा। और बात यही खत्म नहीं होती। अपने आखिरी ध्यान में द्रोण को भविष्य की एक झलक दिखती है, एक बहुत ही डरावनी झलक। उन्हें साफ साफ नजर आ जाता है कि वो पुरानी भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण, अश्वत्थामा कल रात पांडवों के बेटों की हत्या करेगा। ये था वो सच, वो अंतिम विनाशकारी सच। द्रोण को पता था कि उनका बेटा एक ऐसा पाप करने जा रहा है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, और वो इसकी जड़ खुद को मान रहे थे। तो ये सब कबूल करने के बाद द्रोण अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, एक गुरु के तौर पर, भविष्य को एक सही दिशा देने की एक आखिरी कोशिश। और वो अपना सबसे बड़ा गुनाह भी कबूल करते हैं। और वो गुनाह कौरवों का साथ देना नहीं था, नहीं, उनका सबसे बड़ा अपराध था अपने मन में निष्पक्ष न रह पाना। एक गुरु के तौर पर ही उनकी सबसे बड़ी नैतिक हार थी। इसीलिए वो विदुर को कुछ आखिरी निर्देश देते हैं। पहला, पांडवों को जाकर समझाना कि अश्वत्थामा जो करेगा उसकी असली वजह मैं हूं। दूसरा, उनसे कहना कि वो अश्वत्थामा को माफ कर दें, उसे सजा नहीं बल्कि पश्चाताप करने का एक मौका दें। और तीसरा, कि विदुर वो मार्गदर्शक बने जो वो खुद कभी नहीं बन पाए। धर्म का आधार,
जीत या हार नहीं, विवेक है। ये वो सबसे बड़ा सबक था जो द्रोण ने अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों से सीखा। आखिर में सही और गलत का फैसला हमारी अंतरात्मा ही करती है। और बस अपना ये सच, अपना ये बोझ विदुर को सौंपकर द्रोणाचार्य ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और शांति से अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह एक महान गुरु की कहानी खत्म हुई और उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बनकर रह गया। लेकिन द्रोण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में किसी एक इंसान के अंदर की लड़ाई, उसका आंतरिक संघर्ष पूरे एक युग का भविष्य लिख सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल